हेलो बच्चों, द क्वेश्चन से इफ 2a plus 3b plus 4c is equal to 35 and 3a plus 5b plus 7c is equal to 30, then find the value of a plus b plus c is equal to 1। यानी कि हमें इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे चुके हैं और दोनों के दोनों इक्वेशन 3 वेरिएबल्स के हैं। ऑलराइट बच्चों, बट बहुत इजी है। आप एक बार बस अच्छे से देखो तो हम लोग पहले इक्वेशन को एज इट इज लिख दिए और दूसरी इक्वेशन को भी एक बार फिर से लिख ही लेते हैं। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें एग्जैक्टली ए बी और सी का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों वैल्यू का सम। क्या हम लोग लिख सकते हैं? तो हमें इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में 2a प्लस 3b प्लस 4c के सकल को देखना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा दिखता है तो उसकी जगह पे वी कैन इजिली पुट 35 एंड दिस इज द बच्चों की कॉन्सेप्ट। तो वी कैन 3a प्लस 5b प्लस 7c, मतलब आप समझ रहे हो 3a मतलब इसमें तीन ए तीन बार लिखा होगा, बट हमें तो सिर्फ सकल देखना है 2a का प्लस 3b का प्लस 4c का। अगर हम 2a प्लस 3b प्लस 4c का सकल इस सेकेंड इक्वेशन से ही देख रहे हैं तो अब हमारे पास बच जाता है केवल और केवल a प्लस का 2b और हाँ प्लस का 3c, और वो भी किसी की इक्वल है 30 की इक्वल। अब बच्चों हम लोग इस a प्लस b प्लस 4c के जगह पे पहले इक्वेशन से 35 पुट कर सकते हैं। तो 35 प्लस a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 30, और लॉजिक में लिख देना चाहिए फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू नहीं आया, बट बच्चों हमारे पास a प्लस 2b प्लस 3c का वैल्यू आया, जो कि इक्वल होगा 30 माइनस 35, और वह इक्वल होता है -5 के, यानी कि a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू -5 पता चला। चलिए इसे भी हम लोग थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब ओके, तो हमें पहले इक्वेशन को अगर आप फिर से देखोगे, पहले इक्वेशन को अगर आप फिर से लिखते हो, जो कि हमारे को दे रखा है 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 35, और इसमें अगर आप a प्लस 2b प्लस 3c का सकल देखते हो तो आप देख सकते हो, देखा जा सकता है। तो क्यों ना इसमें हम लोग a प्लस 2b प्लस 3c का सकल अगर देखें तो ये जो चीज हमारा बन चुका है वह a प्लस b प्लस c। अब आप इसको चाहो तो एक बार चेक भी कर लो, अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो ये ऊपर वाला लाइन आ जाएगा। और ऐसा लिखने का कारण ये हुआ ताकि वी कैन राइट ऑन द प्लेस ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c -5, एंड इसका हमें अगर लॉजिक रीजन लिखना होगा ब्रैकेट में तो लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 3, एंड दिस इज द की पॉइंट बच्चों। अब हमें क्या करना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी तो फाइंड आउट करना था, तो इस 5 को इधर भेज देना चाहिए, जो कि ऐड होकर के 40 आ गया, जिससे कि हमें पता चला गया कि a प्लस बी प्लस सी जो है वह 40 के इक्वल है। द फाइनल आंसर इज बच्चों a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।